18 घंटे बाद धनु राशि वालों के बनने जा रहा है केंद्र अधिपत्य राजयोग। ये राजयोग उनके जीवन में शुभ समाचार लेकर आएगा, सुख शांति समृद्धि पॉजिटिव वाइब्स को लेकर आएगा और जीवन में तरक्की ही तरक्की के मुकाम हासिल करवाएगा। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आपसे एक बिना मांगे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन पहले से पहले पहुंच सके। और आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फीस पे कर आप हमसे एस्ट्रो उपाय ले सकते हैं। हम आपको कलयुगी एस्ट्रो उपाय देते हैं तो आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की होती चली जाती है और आपकी सोई हुई किस्मत जागती हुई चली जाती है। तो कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आज मित्रों बात कर रहे हैं कि केंद्र अधिपत्य राजयोग जो कि धनु राशि वालों के चतुर्थ हाउस में बन रहा है और जीवन में लेकर आ रहा है मुकाम को, तरक्की मंजिल तक पहुंचाने का कार्य। देखिए कैसे बन रहा है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, बुद्धि के कारक बुध, वाणी के कारक बुध, आपके नसों के कारक बुध, आपकी घर में बहन बेटी बुआ के कारक बुध और आपके माइंड के ब्रेन के कारक बुध। अब क्या है, बुध क्या है, मीन राशि में चल रहे हैं। देखिए 7 मार्च सन 2024 से ये क्या हो गए, नीच के हो गए, लेकिन यहाँ पर राहु के साथ में विराजमान हुए तो नीच भंग राजयोग बना, इनकी नीचता भंग हो गई। तो एक तो प्लस पॉइंट ये हुआ। अब 15 मार्च सन 2024 से बुध देव उदय होने जा रहे हैं। बुध क्या है कि आपके अस्त अवस्था में चल रहे थे, ये फरवरी से अस्त अवस्था में चल रहे थे। 28 फरवरी सन 2024 से बुध ने अस्त अवस्था पकड़ रखी थी, जो कि अब 15 मार्च सन 2024 से ये क्या कर रहे हैं, 10:49 पर सुबह के उदय होने जा रहे हैं। तो 18 घंटे बाद का समय जो धनु राशि वालों के हैं वो केंद्र अधिपत्य राजयोग बना रहा है। 4th हाउस में आपके जो आपके सुख का होता है, साधन का होता है, माता का होता है, आपके भूमि का होता है, भवन का होता है और आपके लग्जरीज डिजायर्स का होता है। तो ये भाव में बुध जब उदय हो जाएंगे तो एक तो मीन राशि के बुध हैं, तो आपका जो राहु के साथ में बैठ के इनकी नीचता एक तो भंग हो गई। दूसरी बात क्या है कि ये उदय काल को लेने जा रहे हैं। तो जब बुध उदय हो जाता है तो क्या करता है, सबसे पहले तो फाइनेंस के हालात सुधारता है, क्योंकि फाइनेंस का और व्यापार का कारक जो है वो क्या है, बुध है। अगर बुध अच्छा होता है आपकी जन्म पत्रिका में तो क्या होता है, आपका व्यापार जो होता है टॉप लेवल पे होता है। आपका जो व्यापार है बुद्धि के द्वारा क्या है, एक फास्ट गति लेता है और जो व्यापारी होते हैं वो हाई स्टैंडर्ड का जो है व्यापार करते हैं और व्यापार में तरक्की ही तरक्की होती चली जाती है। ना तो उन पे कर्जा होता है, न लोन होता है और व्यापार में कभी भी हानि का सामना नहीं करते अगर बुध जन्म पत्रिका में आपके अच्छे होते हैं। वही बुध क्या है, अगर खराब होते हैं तो क्या करवा देते हैं, कर्जा करवा देते हैं, जीवन में परेशानियों को दे देते हैं, घर का फाइनेंस खराब कर देते हैं, बहन बेटी बुआ के साथ या तो बनेगी नहीं आपकी, और बनेगी तो क्या होगा कि अगर बुध खराब होंगे तो वो क्या होगा, वो परेशान रहेंगी। तो परेशानी का कारण जो होता है बुध होता है। अगर आपकी बहन बेटी बुआ सुखी रहती हैं तो आपका बुध समझ लीजिए अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती है, उनके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं, उनका भी फाइनेंस अच्छा रहता है। बहन अगर आपकी ज़्यादा खुश रहेंगी तो आपका घर का फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा, आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की आती जाएगी। ये बुद्धि की सबसे बड़ी पहचान है अगर आप इसके सिम्टम्स देखते हैं। और घर का वातावरण भी आपका बहुत अच्छा रहता है। तो अब क्या है, बुध उदय काल को लेने जा रहे हैं आपके 4th हाउस में। तो 4th हाउस में क्या है, आपकी जब नौकरी है तो नौकरी में क्या है, परेशानी आ रही थी, अड़चन आ रही थी, बॉस से आपकी झगड़े की स्थिति बनी हुई थी, बॉस आपको परेशान कर रहे थे, या आपके आसपास के जो कलीग्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके साथ में कार्य कर रहे हैं, वो आपको क्या कर रहे थे, दिनों रात परेशान कर रहे थे। तो अब वो स्थिति अच्छी होती चली जाएगी, आपकी परेशानी दूर होती चली जाएगी और आपके जीवन से अब जो
जो परेशानियां हैं वो खत्म होती चली जाएंगी। क्यों हो रही है? क्योंकि शनि भी उदय होने जा रहे हैं 18 मार्च सन 2024 से, और जो बुध हैं वो भी उदय काल को लेके चले आ रहे हैं 15 मार्च सन 2024 से। तो आपके जीवन में समस्या, परेशानी जो भी आ रही है, नौकरी को लेके, नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी में परेशानी है, नौकरी में ट्रांसफर नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, एनी अदर्स जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो अब दूर होती चली जाएंगी। वहीं आपके व्यापार में भी सुधार होगा, व्यापार की स्थिति अच्छी होगी, आपके काम कारोबार में तेजी आएगी। आप अगर कोई भूमि लेना चाहते हैं, भवन लेना चाहते हैं, या आपकी भूमि का कोई मसला अटका पड़ा है, भूमि रेंट पे नहीं उठ रही, बिक नहीं रही, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिल्डर्स हैं, आपने प्रॉपर्टी बनाई हुई है और बहुत दिनों से मंदी के दौर का सामना कर रहे हैं, उसका कारण है शनि का जो है अस्तव्यस्ता में चलना और बुध का भी अस्तव्यस्ता में चलना। दोनों ही जो कारक हैं वो क्या है? फाइनेंस के हैं। जब फाइनेंस के और भूमि के कारक क्या है? शनि है, और फाइनेंस के कारक बुध है, तो उसमें क्या करते हैं? ये मध्य को लेकर आते हैं, मंदी का दौर लेकर आते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को बिकने नहीं देते, उलझन में उलझाए रखते हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता। लेकिन अब परेशानी आपकी दूर होगी। आप धनु राशि वाले हैं तो जीवन में अब तरक्की ही तरक्की आएगी। और क्या है? ये समसप्तक दृष्टि से आपके 10th हाउस को देखेंगे। 10th हाउस आपके कर्म का होता है, आपकी नौकरी का होता है, आपके व्यवसाय का होता है और आपके पिता का होता है। तो यहाँ पर आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, क्योंकि जब बुध का एक तो नीच भंग राजयोग बना हुआ है और दूसरी बात केंद्र अधिपत्य राजयोग बनने जा रहा है, क्योंकि बुध उदय हो रहे हैं और वो भी 4th हाउस में। सुख साधन बढ़ेंगे। आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आप कोई भवन लेना चाहते हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी से लाभ नहीं हो रहा, आपकी प्रॉपर्टी में कोई मुकदमे की जो पैरवी चल रही थी उसका भी रट्टा फजीता फजीयत फरसाद वो भी सलटने के योग बन रहे हैं, और आप पर झूठे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं या लगे हुए हैं, उनसे भी निजात मिलने के अब योग बन रहे हैं। तो क्या है? आपके 3rd हाउस में शनि शुक्र की युति है, वो भी आपको लाभ दे रही है, और 10th हाउस में बैठे केतु देव भी आपको अब पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। वहां पर क्या है कि आपके देवगुरु बृहस्पति 5th भाव में विराजमान है, तो ये भी बहुत अच्छा शुभ साइन है। बृहस्पति भी बहुत अच्छी पोजिशन अवस्था में आ गए हैं, मार्गी अवस्था में चल रहे हैं और किशोरावस्था में अब आ चुके हैं, तो आपके जीवन में बूस्ट आने वाला है। आप अगर विवाह करना चाहते हैं, अविवाहित हैं, तो विवाह के भी योग बन रहे हैं, और आपके जीवन में जो लाइफ पार्टनर की तलाश थी, आपको अच्छा, अगर आपको लड़की है, वर नहीं मिल रहा है, तो आपको एक अच्छे वर और ससुराल की प्राप्ति होगी, और आप लड़के हैं, आपको लड़की अच्छी नहीं मिल रही थी, तो एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, आपको बहुत ही अच्छी रूपवान पत्नी की प्राप्ति होगी। तो ये बहुत ही अच्छा समय है, और आपके जीवन में देश विदेश से काम चल रहा है, काम पूरा नहीं हो पा रहा था, परमिशन नहीं मिल पा रही थी, पासपोर्ट वीजा नहीं बन रहा था, तो ये भी बहुत अच्छा संयोग है। आपके जीवन से जो तरक्की है, रास्ते हैं, अब खुलते चले जाएंगे, और आपके जो है अब सम्राट के राजयोग जैसा समय आ चुका है। तो इस समय का लाभ उठाइए, और कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।